हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 16 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और waljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में किस नेता की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो इसका सही जवाब था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 12 फरवरी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में कल 61 अरब रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कोची शिपयार्ड लिमिटेड के मैरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया। इस टर्मिनल के साथ बंदरगाह एक बार में 5000 यात्रियों को संभाल सकता है। अब ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि क्रूज टर्मिनल के अलावा प्रधानमंत्री ने कोची में 6000 करोड़ रुपए के प्रोपिलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट सहित कोची में कुछ अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पेट्रोकेमिकल परियोजना से भारत की यात्रा को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में बनाया जाएगा। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुला पेरियार डैम पेरियार, इडुकी डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे सभी छात्रों को सहायता प्रदान करना है जो अपनी वित्तीय स्थिति के कारण परीक्षाओं की तैयारी करने में असमर्थ हैं। कोचिंग सेंटर पहले मंडल स्तर यानी डिविजनल लेवल पर और फिर दूसरे चरण में जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थापित किए जाएंगे। फ्री कॉस्ट कोचिंग संस्थान बसंत पंचमी यानी 16 फरवरी से देवी सरस्वती की पूजा के बाद शुरू किए जाएंगे। प्रतिष्ठित आईआईटी में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE और नीट के लिए अलग अलग कक्षाएं संचालित होंगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन गुजरात में शुरू किया जाएगा। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेना को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित कौन से सैन्य उपकरण सौंपे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन टैंक। तो प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक अर्जुन टैंक राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के चेन्नई में 80 अरब रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ भी किया। सेना को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित मुख्य युद्धक टैंक की 118 इकाइयां मिलेंगी। अर्जुन मेन बैटल टैंक परियोजना की शुरुआत 1972 में DRDO ने कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE में की थी। इसका उद्देश्य बेहतर, उच्च गतिशीलता और उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ अत्याधुनिक टैंक बनाना था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो DRDO और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने
भारत की 9 mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल तैयार की है। पिस्तौल का नाम अस्मी रखा गया है, जिसका अर्थ गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम है। अगला क्वेश्चन देखो, मैपिंग लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी अय्यर तिवारी। तो फिल्मकार अश्विनी अय्यर तिवारी ने अपने पहले फिक्शन उपन्यास मैपिंग लव के साथ लेखन जगत में अपना पहला कदम रखा। 41 वर्षीय निर्देशक की पुस्तक का प्रकाशन इस वर्ष मई में रूपा प्रकाशन द्वारा किया जाएगा। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए। नील बटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी जैसी प्रशंसित फिल्मों के लिए जाने जाने वाली अय्यर तिवारी ने इस पुस्तक को लिखने में 3 साल का समय लिया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक रोमिला थापर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखो, महाराजा सुहेल देव स्मारक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेल देव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में यह कार्यक्रम महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस विकास परियोजना में महाराजा सुहेल देव की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा इसके साथ ही चितौरा झील के आसपास कैफेटेरिया, अतिथि गृह और चिल्ड्रन पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। महाराजा सुहेल देव को देश के प्रति उनकी सेवाओं और समर्पण के लिए याद किया जाता है। वे हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। यह स्मारक स्थल पर्यटन के नजरिए से भी काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम 14 से 16 फरवरी को कूच बिहार में, 22 से 24 फरवरी को दार्जिलिंग में और 27-28 फरवरी को मुर्शिदाबाद में आयोजित होने वाला है। यह राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंधों को बढ़ाएगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखो, मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय बैंक $400 मिलियन से वित्त पोषित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिम बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के माध्यम से $400 मिलियन प्रदान करेगा। LOC के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी GMCP मालदीव में सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जो 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुलीफाहू और थिलाफुशी के साथ माले को जोड़ती है। भारत सरकार मालदीव में एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन ऋण व्यवस्था और $100 मिलियन अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित करेगी। इसके CEO हैं डेविड रेस्क्विना और हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात करें मालदीव्स की, तो इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो काला घोड़ा कला महोत्सव 6 से 14 फरवरी को मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इस साल का त्योहार काला घोड़ा कला महोत्सव का 22वां संस्करण था। यह मुंबई में सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक त्योहारों यानी मल्टी कल्चरल फेस्टिवल्स में से एक है। इस साल महोत्सव महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रूप से आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रश्मि सामंत। तो रश्मि सामंत ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद इतिहास बनाया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में औपनिवेशिक सोच यानी डीकॉलोनाइजेशन कम करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा किया है। रश्मि सामंत विश्वविद्यालय के अंतर्गत
MSc एनर्जी सिस्टम की पढ़ाई कर रही हैं। छात्र संघ चुनाव में उन्हें भारी मतों से जीत हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला ने 1 और साल के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने यौन शोषण मामलों में 2 विवादास्पद फैसले सुनाए थे। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस नितिन जामदार ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में वस्तुतः बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता उपस्थित थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडिया के पहले फुल फ्लेश्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन केरला में किया गया। अब युद्धीय स्कीम उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। DRDO द्वारा बनाई गई इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट आर्मी का नाम है अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A। मैपिंग लव बुक अश्विनी अय्यर तिवारी ने लिखी है। महाराजा सुहेल देव मेमोरियल उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक्सिम बैंक ने $400 मिलियन का फाइनेंस प्रोवाइड किया है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी है रश्मि सामंत। और जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज बन गई हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।